अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअ सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौमा हदीद। व क़ाल तआला अज़्ज़ा व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है जो हमारा खालिक, मालिक, पालनहार, मुदब्बिर और मुंतज़िम है। अनगनत दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया की ज़ादे बाबरकत पर, बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ादे गिरामी पर, जिनकी मेहनतों, कोशिशों और काविशों की वजह से आज हम लोग इस्लाम के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन मिल्लत, आज के जुम्मे खुतबा में आप लोगों के सामने जिस मौजू को लेकर खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है कुरान की बेहुरमती और हमारी जिम्मेदारियां। कुरान हमारी मुअज़्ज़ज़ किताब है। घर में अगर किसी से कुरान मजीद गिर जाए तो घर वाले बच्चे पर गुस्सा हो जाते हैं। मदरसा और मकतब में अगर बच्चा कुरान गिरा देता है, कुरान की बेअदबी करता है, तो उस्ताद उसे डांटता है, उसे बुरा भला कहता है, उसे मारता है, उसे समझाता है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, घर के अंदर हम कुरान मजीद का एहतराम करते हुए, इज्जत करते हुए, हमारे घरों में कुरान मजीद को ऊपर रखा जाता है कि कहीं हम नीचे ना रखें, उसकी बेअदबी ना होनी पाए। कभी कभी तो घरों के अंदर कुरान मजीद के सामने पैर रखकर सोने से मना करते हैं। ये सारे क्यों होता है? क्योंकि मेरे और आपके दिल में कुरान मजीद की इज्जत है, कुरान मजीद का एहतराम है।
अगर ऐसे में कोई इंसान हमारे सामने ना औज़ुबिल्लाह कुरान मजीद को जलाए तो मेरे और आपका ईमान किस हद तक ललकारेगा और उसे किस हद तक क्या बुरा भला कहने के लिए हमारी जुबान खोलेंगे। अब जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ता ईद के दिन सूडान के अंदर बाज यहूदियों ने कुरान मजीद का नुस्खा जलाया। अल्लाह अल्लाह उनको बर्बाद करे, अल्लाह उनको हिदायत दे, पहले ये दुआ करते। कुरान मजीद का नुस्खा जलाया। आप शायद जानते होंगे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक अफसोस की बात है कि जो चीजें हमें जाननी चाहिए वो हम नहीं जानते। गुज़श्ता ईद के दिन सूडान शहर के अंदर बाज यहूदियों ने कुरान मजीद का नुस्खा जलाया। 57 मुल्क मुस्लिम ममालिक जमा हो गए एहतिजाज करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। क्या फैसला किया जाए? क्यों? कुरान मजीद हमारा एक मौजिज़ा है, कुरान मजीद हमारी एक जबरदस्त किताब है, इसके साथ छेड़खानी नहीं चले। इसी मौजू को रखकर आपके सामने कुछ बातें लिखकर लाया हूँ। हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारे इस माहौल के अंदर मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वो सारी बातें इंशाल्लाह कुछ बातें लिखकर लाया हूँ। कुरान की अज़मत आप सब लोग जानते हैं, कुरान कितनी महान किताब है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2-4 बातें आपके सामने रखूं तो ये सबसे पहली तो ये अल्लाह की जानिब से है। इतना ही काफी है कि ये कुरान मजीद जो किताब है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जानिब से है। उसमें रद्द बदल का थोड़ा भी अंश शुमार नहीं है, थोड़ा भी चीज उसके अंदर रद्द बदल नहीं की गई है। ये अल्लाह की जानिब से इतना ही काफी है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला खुद बयान करता है, नुफ़स्सिलुल किताबी ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। इसमें कोई शक नहीं है, ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई किताब है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, ये बाबरकत किताब है मेरे भाइयों। इसका पढ़ना बरकत वाला काम है, इसका रखना बरकत वाला काम है, इसका इस पर अमल करना बरकत वाला काम है, इसका सीखना अमल वाला बरकत वाला काम है। ये किताब ही बाबरकत वाली है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, हमने एक ऐसी किताब उतारी है जो सारी की सारी बरकत वाली किताब है। ये अल्लाह ने फरमाया, ये एक मौजिज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले सारे नबियों को कोई ना कोई मौजिज़ा दिया गया। वो नबियों अपनी कौम की तरफ मौजिज़ा लेकर आते थे, वो मौजिज़ा उनकी जिंदगी की हद तक रहता था। वो कौम बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, वो मौजिज़ा भी खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक ऐसा मौजिज़ा दिया गया है जो कायम रहने वाला मौजिज़ा है, और वो कुरान मजीद है। अल्लाह के रसूल की हदीस की समझूदी आपके सामने बयान है। उसी तरह मेरे भाइयों, कुरान मजीद की बात करें तो ये शिफा है, शिफा है। ये हमें बीमारियों के लिए शिफा है, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर। ए लोगों, हमने एक ऐसी किताब नाज़िल की है जो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा हमने रखी है। ये अल्लाह ताला की और बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों। ये हिदायत वाली किताब है, ये आपको तरक्की पर ले जाने वाली किताब है। बहुत कुरान की अज़मत पर बोला जाए तो बहुत कम होगा। अलगर्ज कहने का माना ये है, कुरान की अज़मत आप और मैं जानते हैं, ये कोई मामूली सी किताब नहीं। हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती है? 3 बातें मैं बहुत सोच समझ कर लिख कर लाया हूँ। ये आपसे गुजारिश है कि उसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात मेरे भाई, हम अपने बच्चों को बहुत सारी बातें सिखा दें, या हम खुद भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। मैं पिछले हफ्ते से ईशा के दर्स में भी यही बात समझा रहा हूँ कि कुरान मजीद को सीखिए, कुरान मजीद का माना सीखिए। ये सीखने बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को वक्तन फवक्तन, समयांतर है, थोड़े दिन गुजरे, थोड़े दिन गुजरे, थोड़े दिन गुजरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान मजीद की तालीम पर उभारा। सहाबा को कुरान मजीद, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ऐलान कर दे, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किराम बररा,
कि भाई सबसे माहिर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखा, कुरान का माहिर, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान को सीखने वाला मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ कल क़यामत के दिन होगा। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दे दे, पढ़ने की तरगीब दिला दे कि मेरे भाइयों अलिफ लाम मीम पढ़ लो। अगर आपने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो आपको 30 नेकी लिख दी जाएंगी, आपके नामे अमाल में 30 सवाब लिख दिया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं सुबह सवेरे हम बैठे हुए थे, सुफ़ा जो हमारा चबूतरा था वहां पर हम कुरान मजीद अल्लाह के रसूल की बातें सिखा करते थे, याद किया करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरे कौन है जो तुम में से बदहान और अकीक, एक वादी का नाम है, वहां पर जाए और 2 बड़ी बड़ी कोहान वाली ऊँटनियां, कोहान वाली यानी आला नस्ल वाली ऊँटनियां तुम में से बगैर धोखेबाजी किए आराम से तुम्हें मिल जाए, कौन है जो पसंद करता है? साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम सब पसंद करते हैं कि कोई इंसान को आराम से 2 बड़े कोहान वाली ऊँटनियां मिल जाए, हम सब पसंद करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम ये पसंद करते हो तो ये ऊँटनियों से बेहतर है तुम सुबह सवेरे मस्जिद में चल कर आओ और मस्जिद में बैठ कर कुरान मजीद की 2 आयत करीमा याद करो या 2 आयत करीमा तिलावत करो। ये तुम्हारे लिए ये 2 बड़ी कोहान वाली ऊँटनियों से बेहतर है। अगर तुमने 3 आयत करीमा तिलावत कर ली, 3 आयत करीमा सीख ली तो ये तुम्हारे लिए ये बथा और अकीक वादी की जो ऊँटनियां है बड़ी कोहान वाली, वो ये 3 आयत करीमा बेहतर है तुम पढ़ने से, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लिहाजा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े थोड़े समय में सहाबा को उभारा करते थे कि कुरान मजीद को पढ़ा करो, सीखा करो, उस पर अमल किया करो। ये अल्लाह के रसूल की आदत थी मेरे भाइयों। कहने का माना ये है मुझे और आप भी कुरान मजीद की सीखने की जरूरत, पढ़ लेते हैं हम लोग, सीखिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तैयार कीजिए, सिखाइए कुरान मजीद को। हम इस किताब को बड़ा हल्का सा लेते हैं, बड़ा हल्का लेते हैं इस किताब को। इस किताब से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, इतना ही ताल्लुक है रमजान आया, किताब उठाई, एक मरतबा कुरान मजीद खत्म किया और फिर वहां जैसा था वहां 11 महीने रख कर खत्म करते, बस यही हमारा ताल्लुक। धूल खाता है मेरे भाई, कुरान मजीद धूल खाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, पेटियों के अंदर धूल खाता है। अल्लाह की बना मेरे भाइयों, कुरान मजीद उठाइए, पढ़िए, अपने बच्चों को सिखाइए, ये आपके लिए आखिरत में कामयाबी का जरिया बनेगा। ये पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, कुरान मजीद पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुरान मजीद को बचाना चाहते हैं, कुरान मजीद का एहतराम करना चाहता है, असल बात यह है कि उस पर अमल किया जाए। कितनी बातें ऐसी है जो हम अमल करते हैं, कितनी बातें ऐसी है जो अमल करते हैं। मैं आपको बताऊं, अब्दुर रहमान एक ताबई है, सहाबी के बाद आते हैं, वो अबू अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि हम लोग सहाबा के साथ कुरान मजीद को सीखा करते थे, सहाबा हमें फरमाया करते थे, सहाबा हमें कहते थे कि हम लोग, सहाबा का अमल था, हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की 10 आयत करीमा सीखा करते थे और जब तक उन 10 आयत करीमा पर अमल नहीं करते, उसका माना नहीं समझ लेते, उसका मफहूम नहीं समझ लेते, तब तक हम दूसरी 10 आयत करीमा नहीं सीखा करते। पहले 10 आयत करीमा सीखी, अमल किया, उसका माना जाना, उसके बाद ही हम दूसरी 10 आयत करीमा सीखा करते थे। ये अबू अब्दुर रहमान कहते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, आप जानते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तहमत लगी, बहुत बुरी तहमत लगी, नाउजुबिल्लाह। मुनाफिकों ने तहमत लगाई माई आयशा पर, बहुत बड़ा 40 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा से बात नहीं की। आयशा रजी अल्लाह तआला, ये तहमत लगाने में एक फर्द था जिसका नाम मिस्ताह था, एक सहाबी थे जिसका नाम मिस्ताह था। ये भी लपेटे में आ गए थे, मुनाफिकों की लपेटे में आ गए। ये भी हजरत आयशा पर तहमत लगाने में आगे थे, जिनका नाम आता है ये मिस्ताह, बदर के सहाबी है हजरत मिस्ताह, लेकिन ये बेचारे गरीब थे, गरीब घराने से थे। ये तहमत लगाने से पहले अबू बकर हर महीना
हजरत मिस्ता पर खर्च करते थे, उनको कुछ दे दिया करते थे। जैसे अबू बकर को पता चला मेरी बेटी पर मिस्ता ने तोहमत लगाई है, अबू बकर ने कसम खा ली आज के बाद मैं मिस्ता पर खर्च नहीं करूं। कुरान मजीद की आयत करीमा उतरी और अबू बकर के बारे में ये आयत करीमा उतरी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो माफ कर दिया करते हैं, वो माफ कर दिया करते हैं। अबू बकर को अपनी गलती का एहसास हो गया, अल्लाह की रसूल से कहा कि अल्लाह के नबी, फौरन अमल किया। मिस्ता पर जिस अंदाज से मैं आयशा पर तोहमत लगाने से पहले खर्च करता था, मैं अब भी आयशा पर तोहमत लगने के बाद मैं मिस्ता को दूंगा, उस पर खर्च करूंगा, उसका घराना चलाऊंगा। अबू बकर ने कहा मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फौरन ये लोग कुरान मजीद की आयत करीमा सुनकर उनका दिल पिघल जाया करता था, डर जाते थे वो लोग, फौरन अमल कर लिया करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हुकूमत के दौर में एक मुकद्दमा लड़ रहे थे, एक मुकद्दमा उनके सामने पेश आ गया। एक एराबी आता है और हजरत उमर से कहता है, उमर इंसाफ करो, इंसाफ नहीं करते तुम। उमर के सामने खड़ा होकर और बड़ी दरबार के अंदर वो एराबी, वो बद्दू हजरत उमर को ललकार कर कहता है, ए उमर इंसाफ करो, तुम हमें देते नहीं हो, तुम हमें माल नहीं देते हो, हमारा ख्याल नहीं रखते हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जिनका इंसाफ मशहूर था, उन पर वो आदमी तोहमत लगा रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तो फौरन उस आदमी को गिरफ्त कर लेते हैं और उस पर कोड़े लगाने का हुक्म देते हैं। एक सहाबी जिनका नाम अल-हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब रहने वालों में से थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह अंदाज देखकर हुर बिन कैस ने फरमाया, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़निल जाहिलीन। ए उमर, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, वो लोगों को माफ कर दिया करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं और जाहिलों से निपटते नहीं है, जाहिलों को जाने देते हैं। तुम जाहिलों में से मत हो जाना। फौरन ये आयत करीमा हजरत उमर ने सुनी, फौरन उस आदमी को जाने दिया, माफ कर दिया। हुर बिन कैस फरमाते हैं, फवल्लाही मा जावज़हा उमर हिना तलाहा अलैहि। हजरत हुर बिन कैस कहते हैं, जैसे ही मैंने ये आयत करीमा उनके सामने पढ़ी, हजरत उमर का चेहरे का रंग बदल गया, उनको उस एराबी को माफ कर दिया, जाने दिया, उसको छोड़ दिया। तो हजरत उमर कुरान मजीद की तिलावत को सुनकर आयतों पर अमल फौरी अमल करने वाले थे। ये अल्लाह के ये फरमाया हजरत हुर बिन कैस। उसी तरह औरतों का भी ये हालत था उस जमाने के अंदर। कुरान मजीद की आयत करीमा सुन ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुन लिया, फौरन अमल करने वाली हो जाया करती थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई मस्जिद में नमाज छूटी तो औरत और मर्द दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं, खलत पलत हो गए, दोनों जमा हो गए, एक ही रास्ते से जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कहा कि औरतों तुम थोड़ा रुक जाया करो, मर्दों के पीछे चला करो, रास्ते के बिल्कुल कोने में चला करो। अल्लाह के रसूल ने यह आदेश दिया, अपना बुर्खा पहना करो ऊपर से नीचे तक। यह आदेश जैसे अल्लाह के रसूल ने आयत सुनकर पढ़कर सुनाया तो तो ये सारी औरतों का ये हाल था। हजरत उसैद बिन अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हमने इस फरमान के बाद देखा कि औरतें इतनी दीवार को लग कर चला करती थी कि इतने किनारे पर चला करती थी कि उनकी चादरें दीवारों पर अटक जाया करती थी, लग जाया करती, फट जाया करती, ऐसे बिल्कुल किनारे चला करते। तो ये अमल था मेरे भाई, कुरान मजीद सुनकर, अल्लाह की रसूल की बातें सुनकर। कहने का माना ये, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, शराब तो पहले वो लोग पिया करते थे, शराब तो ये लोग पिया करते थे, शराब की हुर्मत बहुत बाद में आई। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हम लोग तलहा के घर बैठकर शराब पिया करते थे और एक मर्तबा हम मामूल के मुताबिक तलहा के घर बैठकर शराब पीते थे। अचानक आवाज देने वाले ने कहा कि शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है। अबू तलहा कहते हैं कि हम लोग अपनी जबान से वो प्याला अभी शराब का पी रहे थे, वहां पर आवाज आई कि अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया है। फौरन हमारी जबान से वो प्याला हट जाता है, हम उसको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि मदीने की गलियों के अंदर शराब बारिश की तरह बहने लगती है, सब लोग उड़ेल देते हैं।
तो ये अमल था मेरे भाइयों, ये अमल करने की जरूरत है कुरान के फरामीन पर, तब असल एहतराम मेरे और आपके दिल में होगा। तीसरी और आखिरी बात जो आपसे कहनी हो, ये अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाइए। कुछ भी 5 पारे 10 पारे जितनी ताकत है, आप टारगेट करते हैं कि दुनिया सवार नहीं, दुनिया भी सवार नहीं है, दुनिया भी बनानी है मेरे भाइयों। दुनिया से ज्यादा आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र कीजिए। अब ये क्यों नहीं करते? 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा अपने बच्चों को कुरान याद करने के लिए आप नहीं देते। बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई। ये आप कमाने के लिए नहीं, आप अपने बच्चे की इज्जत को बढ़ाने के लिए, आप अपने बच्चों को क़यामत में कामयाब देखने के लिए, आखिरत में कामयाब देखने के लिए, जन्नत में उसका दर्जा बुलंद हो, उसलिए आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो। आप बड़ी बड़ी स्कूलों में भेजते हो, बड़े बड़े खर्चे करते हो, लेकिन देखा जाता है कि बच्चों हमारा हिफ्ज़ लाज या हाफिज हमारे समाज में कितने हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आपने क्या समझ रखा है हाफिज कुरान? मैं आपको 2-3 हदीस बताऊं। हाफिज कुरान यहाँ पर नमाज पढ़ाने वाला अगर मैं नहीं रहा तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तुम में से वो नमाज पढ़ाएगा जिसको सबसे ज्यादा कुरान मजीद याद है। ये है हाफिज कुरान की अहमियत। तुम में से वो नमाज पढ़ाएगा जो कुरान में सबसे ज्यादा उसे याद है। अगर कुरान में 2 बराबर याद करने वाले मिल गए तो अल्लाह के रसूल फरमाया, फिर जो मेरी हदीस को याद करता है, समझता है, वो जो ज्यादा समझेगा वो आगे आए। अगर उसमें भी बराबर है कोई इंसान तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से हिजरत किसने पहले की है वो हिजरत देखकर फिर वो इमामत के लिए आगे बढ़े। अगर उसमें भी अगर बराबर है तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाया कि देखा जाएगा तुम में से सबसे पहले इस्लाम कौन लाया है। लेकिन इस चारों तरतीब के अंदर सबसे पहली तरतीब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाई, तुम में से नमाज पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक वो रखता है जिसको सबसे ज्यादा कुरान मजीद याद होगा। ये है उसकी फजीलत मेरे भाई। आप कमाने के लिए नहीं, आप उसको यानी दुनिया में आप आखिरत में कामयाबी के लिए अपने बच्चों का टारगेट बनाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप जानते हैं कभी ऐसा मौका आ गया कि एक कब्र एक है और 2 लोग मैयत हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। जंगे उहद के अंदर ऐसा हुआ था। जंगे उहद में बड़े सहाबा शहीद हो चुके थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर एक, कब्र एक, लेकिन मौत शहीद होने वाले सहाबा बहुत ज्यादा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर इस हदीस को रिवायत करते हैं और कहते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, अल्लाह के रसूल जिसको अंदर दफनाना होता, हम सहाबा से कहते, मेरे सहाबा इनमें से कुरान किसको ज्यादा याद है आप बताओ। जिसे कुरान याद होता उसे सबसे पहले अंदर दफनाया जाता, सबसे पहले अंदर दफनाया जाता। उसे दफनाने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सहाबा के सामने देखते और कहते कि किसे याद है कुरान मजीद सबसे ज्यादा, जिसको ज्यादा याद होता उसको पहले दफनाया जाता। ये होती है मेरे भाई हाफिज कुरान की एक इज्जत होती है। उसी तरह मेरे भाई अमारत अमीर का हक भी हाफिज कुरान रखता है। ये अलग बात है कि हमने यहाँ का पूरा कानून बदल दिया है, पूरी सिस्टम हमने बदल दी है। अमीर का ज्यादा हक कुरान मजीद का हाफिज रखता है। आप जानते हैं हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के का गवर्नर हजरत नाफी को बनाया था। मक्के का गवर्नर हजरत नाफी को बनाया था। उमर मदीना में रहते थे। अब मदीना से मक्का आए देखभाल करने के लिए, फिर नाफे कामकाज कैसा करता है, नाफे के साथ हजरत उमर रुके। तो हजरत उमर ने एक गली का नाम लिया जिसका नाम था अहले वादी। नाफे से पूछा कि अहले वादी का जिम्मेदार तुमने किसको बनाया है? अहले वादी का जिम्मेदार तुमने किसको बनाया है? होता है ना, सोसाइटी रहती है, एक नडियाद है, एक नडियाद का गवर्नर है, उसके बाद उसके अंदर भी सोसाइटियां रहती है, तो उस सोसाइटी का गवर्नर या उस सोसाइटी का जिम्मेदार तुमने किसने बनाया है? तो हजरत नाफी ने कहा कि उमर, हमने इब्ने अबजी को उसका जवाबदार और जिम्मेदार अमीर बनाया है। तो हजरत उमर ने कहा कि नाफे, अरे वो इंसान तो गुलाम है, गुलाम है वो, तुमने उसको ही इतना बड़ा बना दिया। तो
तो हज़रत नाफे ने कहा कि उमर भले ही वो गुलाम रहा लेकिन वो हाफिज कुरान है और सबसे ज़्यादा विरासत का इल्म रखने वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात नाफे की सुनी तो अपनी ज़ुबान से ये जुमले कहे, मेरे नबी ने सच कहा था कि ये कुरान मजीद की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को तरक्की पर देता है और ये कुरान मजीद की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को नीचे कर देता है। ये हज़रत उमर ने अमानत का हक भी ज्यादा रखता है मेरे भाइयों, लिहाजा कहने की बातें बहुत ज्यादा है। ये 3 जिम्मेदारियां हमारी है। सबसे पहली बात तो उसको पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरी बात उस पर अमल करना चाहिए और तीसरी बात ये कि हाफिज कुरान हमारे बच्चों को बनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद की असल इज्जत और एहतराम हमारे दिलों के अंदर डाल दे। कुरान मजीद को पढ़ने सीखने सिखाने की हम सबको तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।